हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। हम भी यहाँ अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है सोमवार का और अभी करीब 6 बजे के आसपास का टाइम हुआ है और हमने चाय दूध जिसको जो पीना था वो सबने पी लिया है। और मैं आ गई हूँ जी किचन में, क्योंकि इस टाइम जो है शाम के कामों का रूटीन जो है मेरा शुरू हो जाता है। तो अभी सबसे पहले जो है मैं राजमा उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक राजमा उबलेंगे मैं जो है बाकी के काम निपटा लूँगी अपने शाम के जो भी रूटीन होती है मेरी। और जब से ये भयंकर वाली गर्मियाँ स्टार्ट हुई है, शाम के जो भी काम होते हैं मेरे वो मैं थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट कर देती हूँ। और खाना जितनी देर मतलब मैं पहले थोड़ा सा लेट तक भी बना लेती थी, लेकिन अब मैं टाइम से कम आधा एक घंटा पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। और क्योंकि गैस जितना देर चलेगी वो ये ना घर में गर्मी भी हो जाती है और रसोई में काम करते करते जो है हम भी पसीने और गर्मी से परेशान हो जाते हैं। तो हमारा भी मन करता है कि फटाफट से जो है काम ख़त्म करें किचन के जो भी हैं और जाके अपने रूम में कूलर एसी के सामने रिलैक्स करें। तो चलिए जी, अभी मैं जो है ये धुले हुए कपड़े हैं इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और फ्रेंड्स, ये 2 बार के धुले हुए कपड़े हैं, क्योंकि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है और गर्मी में घर के काम करने में ही हालत ख़राब हो जाती है आजकल। तो कोई और काम करने का ना, एक्स्ट्रा काम करने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। और अब 2 बार के धुले हुए कपड़े इकट्ठे हो गए थे और अभी देखने में भी बहुत सारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा आज इनको तह लगा के रख देती हूँ, वरना अब 2 दिन बाद फिर से कपड़े धोऊंगी तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए जी, कपड़े भी सारे फ़ोल्ड हो गए हैं और राजमा भी उबल गए थे। मैंने गैस बंद कर दी है और कपड़े सारे मैं अलमारी में रख के जाऊंगी छत पे, क्योंकि आज जो है मुझे छत वाले कमरे की सफाई करनी है। सफाई क्या करनी है, कमरा तो आज जो है मुझे पूरा धोना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन से ना रात को मतलब कि तेज़ आंधी तूफ़ान तो नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से ना धूल मिट्टी काफ़ी कमरे में भरी हुई है। तो मैंने सोचा झाड़ू पोछा तो क्या करूँगी, उसको ना अच्छे से धो ही देती हूँ। और इतना बड़ा नहीं है कमरा, तो उसमें उस कमरे को कभी भी ना साफ़ करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जब भी मुझे सोचती हूँ मैं इसको साफ़ करना होता है तो मैं इसको ना ज़्यादातर धो ही देती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया, शाम के जो काम होते हैं मैं वो थोड़ा टाइम से पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो सोचा आज ऊपर वाले कमरे को साफ़ कर ही लेती हूँ। ये देखिए, आंधी तूफ़ान आता है तो इस कमरे का क्या हाल हो जाता है, पूरे में मिट्टी भरी हुई है। तो इसको झाड़ू से निकालूंगी तो आधी से ज़्यादा उड़ के मेरे पे ही जम जाएगी मिट्टी। तो मैं ऐसा करती हूँ, इस सारे कमरे को अच्छे से ना धो दूँगी, जो काम जल्दी भी होगा, क्योंकि अभी शाम भी हो गई है और मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं पहले इसको धो दूँगी अच्छे से। वैसे इस वाले कमरे को रोज़ साफ़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता है, इसलिए इतनी जल्दी गंदा भी नहीं होता है। बस कभी कभी आंधी तूफ़ान आ जाए तो यहाँ बहुत सारी धूल मिट्टी जो है इकट्ठी हो ही जाती है। तो सिर्फ झाड़ू पोछा करने से साफ़ नहीं होती है, वो इतनी सारी हो जाती है, क्योंकि आंधी तूफ़ान तो देखो आपको पता ही है, मतलब ढेर सारी मिट्टी जो है अपने साथ ले ही आते हैं। और छोटा सा कमरा है तो मैं इसको पानी से अच्छी तरह धो देती हूँ, जिससे जो है काम भी जल्दी हो जाता है और कमरा भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जी, कमरा अच्छे से साफ़ हो गया है, जिसको साफ़ करने में मुझे बस थोड़ी ही देर लगी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और गर्मियों में वैसे भी पानी में काम करने में जो है काफ़ी अच्छा लगता है।
और बेड पे जो है अभी चादर नहीं बिछी हुई है, क्योंकि मैंने चादर जो है अभी जो कपड़े मैं तय लगा रही थी उनके साथ ही जो है मैंने कल धोई थी, जो अभी मैं साफ़ सफाई करके सारी और उसको भी बिछा दूँगी बेड पे अच्छे से। और इस कमरे को वैसे मैं कल सुबह साफ़ करने की सोच रही थी, पर वो ये ना सुबह के टाइम काम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और इनको भी जाना होता है, तो मैंने सोचा सुबह वो ये ना फिर काम लेट हो जाएंगे और सुबह ना फिर ज़्यादा देर हो जाती है काम करने की, तो फिर वैसे भी मन नहीं करता है। तो सोचा वैसे भी कितनी ही देर लगेगी और अभी कर लेती हूँ। और ज़्यादा देर लगी भी नहीं जो है इसको साफ़ करने में, मतलब मुश्किल से मुझे 20 मिनट लगे होंगे इस पूरे कमरे को अच्छे से साफ़ करके, मतलब पूरा सेट करने में बता रही हूँ, पूरे 20 मिनट के करीब ही लगे थे। और फ्रेंड्स, काम सिर्फ सुबह के टाइम ही नहीं होते हैं, शाम को भी जो है बहुत सारे काम हो जाते हैं। बस थोड़ा सा रूटीन जो है सुबह के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। सुबह का रूटीन थोड़ा भाग दौड़ भरा और थोड़ा जल्दबाजी वाला होता है, क्योंकि बच्चों को भी जो है स्कूल भेजना होता है और पति देव को भी जो है काम पे जाना होता है। पर शाम के टाइम ये वाली जल्दबाजी नहीं होती है। अगर हम टाइम से काम शुरू करें तो शाम को भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती है और शाम के टाइम भी हम आराम से काम सारे निपटा सकते हैं बिना किसी जल्दबाजी के। तो फ्रेंड्स, कमरा हो गया है हमारा एकदम अच्छे से क्लीन। उसके बाद सोचा नीचे जाने से पहले अपने पौधों में भी पानी डाल देती हूँ। और इसमें जो है हमारा 2 पौधे सूख गए हैं। बीच वाले गमले में जो है 2 पौधे लगवाए थे मैंने, और उनमें से यही दोनों पौधे जो है सूख गए हैं, क्योंकि मैं बीच में 2 दिन कहीं चली गई थी और इन पे इन्होंने या किसी ने भी जो है इनमें पानी नहीं डाला। और आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है, एक दिन भी जो है बिना पानी के पौधों को नहीं छोड़ सकते। जो ये वाले पौधे थे इनका मुझे नाम तो खैर ध्यान नहीं है। इनको जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, और क्योंकि दोनों बाकी के दूसरे पौधे थे वो बिल्कुल ठीक ठाक थे और यही दोनों सूख गए, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं जी। तो मैं आ गई थी अभी नीचे और थोड़ी सी सब्जी लाए थे ये, और वैसे तो मैंने खीरे ही मंगवाए थे, ये तोरी वगैरह, और मटर भी ले आए। मटर तो इनको बहुत पसंद है। तो बस मैं इन्हीं को धो के रखने वाली थी अभी फ्रिज में, और बिट्टू ने देखा मैं तोरी धो रही, तो उसने पूछा आज तोरी बनाने वाले हो। मैंने कहा नहीं, उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तोरी सिर्फ मैं धो के रख रही हूँ। अभी तो मैं जो है राजमा बनाऊँगी। तो राजमा तो इसे काफ़ी पसंद है, तो उसका नाम सुन के तो ये खुश हो गया था। तो जी अभी मैं आ गई थी नीचे, और आने के बाद मैंने थोड़े से हाथ मुँह धोए हैं और थोड़ी देर पंखे के नीचे जो है रिलैक्स किया मैंने, पसीने सुखाए। और सोच रही थी नहा लूँ, फिर लगा कि अभी खाना बनाऊंगी तो जो है फिर से वही पसीने पसीने हो जाऊंगी, तो मतलब कुछ पता ही नहीं लगेगा नहाई हूँ या नहीं। वैसे तो मैं पहले भी नहा चुकी हूँ, फिर अभी सोच रही हूँ खाना बना के उसके बाद ही नहाऊँ, और जो है बाद में फिर पसीने नहीं आएंगे, क्योंकि उसके बाद तो जो है काम कुछ और होगा नहीं। और देखिए अभी गर्मियां हैं तो हम जो है दिन में 3-3 बार भी नहा लेते हैं, और अच्छा भी लगता है, खुश होके नहाते हैं। और सर्दियों में जो है एक बार भी नहाना जो है इतना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जी, राजमा बनाने की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है, और आज मैं राजमा के साथ रोटी बनाने वाली हूँ, चावल नहीं बनाऊँगी, जिसकी वजह से बिट्टू थोड़ा सा नाराज़ भी है मुझसे, क्योंकि जो हम राशन के साथ चावल लेके आती हूँ ना मैं, वो ख़त्म हो गए हैं, और जो हमारे यहाँ गली में जो दुकान है वहाँ के जो चावल हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो सोचा आज कोई बात नहीं, हमेशा ही मतलब जब भी हमारे घर में राजमा छोले दाल ऐसा कुछ बनता है तो बिट्टू हमेशा चावल ही खाता है। तो आज थोड़ा सा नाराज़ हुआ, घूम रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी रोटी भी खानी चाहिए, हमेशा ज़रूरी नहीं है सेम चीज़ जो है हमेशा हमारे पास जो है अवेलेबल हो। वैसे चावल होते तो अच्छा ही रहता, चावल बनाती तो मुझे रोटियां कम बनानी पड़ती और ज़्यादा देर किचन में गर्मी में नहीं खड़ा रहना पड़ता। तो जी अभी क्या कर सकते हैं, तो फटाफट से जो है रोटियां बनाऊंगी।
और फ्रेंड्स, इस बार जब गुलशन चक्की से आटा लेके आए तो थोड़ा सा चने का आटा भी लेके आए थे। वो बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा सा जो है आटे के साथ मिला के रोटियां बनाया करें। और सच बताऊं तो इसकी रोटियां ना काफ़ी अच्छी लगी और ये हेल्दी भी होती हैं और मुझे तो काफ़ी टेस्टी भी लगी। थोड़ी सी ना करारी करारी सी रोटियाँ बनती हैं इसकी, जो मतलब खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और एक चीज़ अच्छी हो गई, बिट्टू को भी ये पसंद आ गई, वरना ना बच्चों का ऐसा ही होता है, कोई चीज़ मतलब कितनी भी हेल्दी हो और ख़ासकर हेल्दी चीज़ें तो बच्चों को कभी पसंद नहीं आती हैं। तो मैं तो शुक्र मना रही हूँ कि बच्चे को मतलब मेरे बिट्टू को पसंद आ गई है, तो वरना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता। तो जी सबके खाना खाने के बाद जो है मैंने फटाफट से किचन समेटा और सारे बर्तन जो है सिंक में रखे और बस फटाफट से जो मैं बर्तन धोऊंगी। तो बर्तन भी यहाँ मेरे क्लीन हो चुके हैं और ज़्यादा नहीं थे तो जल्दी ही हो गए थे। तो बस अभी मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी अच्छे से और उसके बाद किचन को भी। और हाँ, आजकल ना गर्मियाँ जब से आई हैं जो है छिपकली के छोटे छोटे से बच्चे घूमते रहते हैं इधर उधर, तो बड़ा अजीब सा लगता है। अब इतने दिन से मैं चींटियों से परेशान रही। पहले चींटियाँ आ जाती थी तो लक्ष्मण रेखा लगाने के बाद जो है चींटियाँ तो बिल्कुल आनी बंद हो गई थी। अब ये जो छोटी छोटी आफत अब रोज़ घूमती रहती है किचन में, अब इसका क्या करूँ अब। और थोड़ा सा बस ध्यान ही रखना पड़ेगा, और तो क्या कर सकते हैं इनका। तो जी आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।